जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। आज सोमवार के दिन मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि मुझे रीमा आंटी जी ने भेजा है ईमेल के थ्रू। संगत जी, देखिए आज भोले बाबा का दिन है और सत्संग में किनका जिक्र है? गणेश भगवान जी का, गणपति रूप का। तो मतलब जब बाप बेटे का हमें ब्लेसिंग मिल गई तो दुनिया में हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। जंग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जंग। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि हमारे शिव तो हैं ही कालों के काल, देवों के देव, महाकाल, महाशिव, महादेव। और संगत जी, गणेश जी कौन है? विघ्नहर्ता, बुद्धि के देवता। तो गुरु जी के आगे यही अरदास है कि आप जो है सभी को सद्बुद्धि दें। अगर कोई भटके हुए रास्ते पे है तो उसको सीधे रास्ते पे लाएं और सभी को रोग दोष शोक सबसे मुक्ति दें और अपने चरणों में लगाएं, अपनी जी हजूरी में लगाएं और उनको भी सेवा बख्शें जैसे आपने मुझे बख्शी। तो आइए संगत जी, स्टार्ट करते हैं आंटी जी का सत्संग उन्हीं की आवाज़ में। बहुत ही मोटिवेशनल सत्संग है, पूरा सुनिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेजें ताकि आपका सत्संग जल्दी से अपलोड हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना पहला सत्संग रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। तो संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ करिएगा। अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं ये तो नहीं जानती कि कितने साल पहले ये हुआ था, पर मैं जहाँ काम करती हूँ वहां पर मेरी एक कुली गुरु जी को बहुत मानती थी और मैं हमेशा से ही भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त रही। मतलब हमेशा उनका ही नाम लेना, हर वक्त ओम नमः शिवाय करते रहना। तो जब वो कभी अपने बारे में बताती थी या बोलती थी कि उसने अपनी जिंदगी की सारी परेशानियां उनको सौंप दी हैं और वो उसका बहुत साथ देते हैं, तो मतलब मेरे जहन में बस एक ही बात आई थी कि मतलब इंसान इंसान को ही भगवान का दर्जा कैसे दे सकता है। मैं माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। उस वक़्त मुझे नहीं पता था कि वो क्या है और वो कौन है। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन मैं अक्सर लोगों से मिलती थी, देखती थी, उनके हाथ में ब्रेसलेट होता था या गले में वो पहन कर रखते थे, तो मुझे आता था कि कितने लोग इनको मानते हैं। जहाँ मैं जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ, मुझे मिल जाते हैं ऐसे लोग जिनके हाथों में ये ब्रेसलेट होता है या जिनके गले में ये होता है। बट कभी मैंने शुरू नहीं करा। मैं कुछ 4-5 साल से परेशान चल रही थी और इस दौरान बहुत कुछ हुआ। मतलब बहुत सारे पूजा पाठ किए मैंने। सॉरी संगत जी, मैं वो तो नहीं बता पाऊंगी अभी कि क्या परेशानी मेरी जिंदगी में चल रही है। बट एक होता है ना, जब आप बहुत परेशान होते हो और आपको आपकी परेशानियों के जवाब नहीं मिल रहे होते हैं, तो आपको जो जैसा कह देता है आप वो करने लग जाते हो। तो मैंने बहुत कुछ किया इस दौरान। एक दिन अचानक से मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि तेरी दीदी ने गुरुजी के बारे में बताया है कि उसके देवर जो हैं वो इनको बहुत मानते हैं और उनकी लाइफ की परेशानियां दूर होनी शुरू हो गई हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो एक होता है ना, मतलब बच्चे को देख के तो माँ बाप भी परेशान ही रहते हैं। तो मम्मी ने भी उनका मंत्र जाप शुरू कर दिया। मैं बाकी सारी पूजा तो कर ही रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनका भी मंत्र जाप कर लेते हैं, और वैसे भी इसमें ओम नमः शिवाय तो है ही। तो मैंने भी शुरू कर दिया। उसके कुछ समय बाद मतलब मुझे ऐसा कोई चेंज दिखाई नहीं देता था और ना ऐसा था कि मेरा कनेक्शन बिल्ड हो गया है गुरुजी से। पर एक दिन मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया कि मैं तुझे मूल रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे लगा कोइंसिडेंस ही होएगा, पता नहीं है मेरे लिए है या नहीं है, इतने सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, तो पता नहीं किसके लिए मैसेज है ये। मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया। बट अगले दिन सुबह जब मैं बस में अपनी जॉब पे जा रही थी, तो मुझे मोर दिखा। मुझे लगा अच्छा, मतलब मुझे दर्शन दिया है।
तो पर मैंने यकीन सा नहीं करा, मुझे लगा ये भी कोइंसिडेंस ही हो सकता है। फिर संगत जी क्या हुआ कि मेरे बराबर में एक बच्चा आके बैठा बस में, और उसने अपनी बुक खोली, और जो पेज उसने खोला उस पर मोर बना हुआ था। मेरी निगाह वहाँ गई, मैंने मतलब बहुत शॉकिंग लगा मुझे। मैंने तब भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला। फिर जब मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ पर गई, तो मुझे बोला गया कि आपको ना उधर ऑफिस में सर बुला रहे हैं। तो मैं जब नीचे जा रही थी, तो मैंने देखा कि वहां से एक एक मेड जा रही है और उसके हाथ में बहुत सारे मोर पंख हैं। तो फिर मुझे लगा ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मतलब उसी समय पे निकलना और बार बार मुझे मोर पंख दिखना या मोर दिखना। फिर मैंने यकीन करा कि नहीं, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, मुझे ऐसा दोबारा मैसेज दिखा कुछ दिनों बाद कि मैं गणपति रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो मैं बहुत खुश थी, मतलब अच्छा, उस वक्त कहीं ना कहीं दिल में ये ख्वाहिश आ चुकी थी कि मुझे स्वरूप मिल जाए या मेरे पास स्वरूप आ जाए। क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी हैं जो इनको बहुत मानती हैं, और उस दौरान उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनाए इनके एक दो। तब मुझे पता चला कि अच्छा, सत्संग मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, मुझे नहीं पता था सत्संग क्या होता है। तो और थोड़ा सा विश्वास जगा गुरुजी में, और फिर ये मैसेज आना कि मैं गणपति रूप में तुझे दर्शन दूंगा, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। मैं इंतजार कर रही थी इस दिन का। फिर मेरा बर्थडे आया, और मैं टीचर हूँ, मतलब तो मेरे स्कूल के बच्चों ने मेरा बहुत अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करा। तो मुझे भी लगा कि अ, लेकिन स्कूल में काफ़ी इस बात का इशू बना कि ऐसे टीचर थोड़े ना बच्चों से गिफ्ट ले सकती है, ये वो। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, बट कोई बात नहीं। फिर मेरे को पता चला कि एक बच्चा मेरे लिए गणपति का गिफ्ट लेकर आया था, पर मैंने मना कर दिया था उसको। पर मेरे दिमाग में आया कि गुरुजी ने भी मुझे बोला था कि गणपति रूप में दर्शन दूंगा। तो मुझे कहीं न कहीं खटका तो हुआ, पर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे नहीं लेना चाहिए, फिर से बवाल हो जाएगा स्कूल के अंदर। तो फिर अचानक क्या हुआ, अ, उस बच्चे ने मुझे उस गणपति की फ़ोटो खींच के भेजी, और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने फ़ोटो तो देखी, लेकिन मैंने फ़ोटो ध्यान से नहीं देखी। मैंने बस देखा गणपति जी हैं, मैंने हाथ जोड़े, मैंने पता नहीं मेरे मन अंदर से कुछ आया, और मैंने बोला कि बेटा आप ये ले आना कल। और फिर वो वाले गणपति जी वो मेरे लिए ले आया पैक करके। और जब मैं घर आई और मैंने खोल के देखा, तो मैं यकीन ही नहीं कर पाई कि उस गणपति के बराबर में शिवलिंग थे। तो मतलब फिर मुझे यकीन हुआ कि ये गुरुजी ही थे, उन्होंने ही भिजवाया था मेरे लिए ये। तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ही खुश हुई, और फिर मैंने उसको मतलब अपने घर में ऐसे विराजमान कर दिया उनको। हालाँकि मेरे इतना ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, और मेरी दादी थोड़ा-सा मतलब ना ऐसे अपनाती नहीं है अच्छे से चीज़ों को, थोड़ा वो मेंटली डिस्टर्ब सी भी हैं, तो वो घर में काफ़ी इश्यू कर देती हैं जब पूजा-पाठ को लेके कुछ नया चल रहा होता है तो। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा अपने घर में भी ये डिस्कस नहीं करा कि मैं इतना ज़्यादा गुरुजी को मानने लगी हूँ, या ये गुरुजी के रूप में मेरे घर में आए हैं। तो मैं अपने अंदर ही अंदर पूजा करती हूँ, या उनका मंत्र जाप करती हूँ, या शुकराना करती हूँ, या सत्संग सुनती हूँ, तो वो मैं अभी चुपचाप ही करती हूँ। फिर क्योंकि मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया था, तो मुझे बार-बार सत्संग में कड़ा प्रसाद आता था। हम लोगों के यहाँ कड़ा प्रसाद मतलब नहीं बनता है, हमारे यहाँ तो वो नॉर्मल सूजी का हलवा बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँ। तो बस मैंने अपनी मम्मा को बोला, मैंने संडे वाले दिन, कि मम्मा क्या मैं वो आटे का हलवा बना सकती हूँ? माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं कन्विंस करने के लिए मैंने यही बोला, अगर मैं कड़ा प्रसाद कहती तो शायद मेरी दादी मना कर देती या कुछ करती। तो मैंने बोला हाँ, हाँ, बना ले, कोई बात नहीं, नाश्ते में सब खा लेंगे, तो तू बना ले। मैं पहली बार बना रही थी संगत जी, तो मुझे तो नहीं आता था अच्छे से बनाना, फिर भी मैंने यूट्यूब पे देखा, और मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, जैसा भी मतलब थोड़ा टेस्टी तो वो बहुत बना, लेकिन जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना। थोड़ा-सा मुझे लगा शायद उसमें पानी वगैरह कम रह गया। बट उस टाइम क्या हुआ, अब मुझे समझ नहीं आई कि मैं भोग कैसे लगाऊँ, क्योंकि अगर मैं जो गणपति जी हैं उनके सामने जाके भोग लगाती, तो फिर ये होता कि तू इनको क्यों भोग लगा रही है, ऐसे करके।
तो फिर मैंने भोग नहीं लगाया, लेकिन मैंने हाथ जोड़ के आँख बंद करके गुरुजी से प्रार्थना करी कि प्लीज़ इसे भोग को स्वीकार करें। और मन में लालसा तो थी ही संगत जी, तो मैंने उम्मीद करी कि शायद मुझे उनके दर्शन हो जाएँगे, बट ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा-सा मुझे लगा पता नहीं स्वीकार हुआ है, नहीं हुआ है, ये तो उतना अच्छा भी नहीं बना। फिर हम सब ने लेकिन उसको खा लिया, मतलब सब खुश थे खाकर कि वैसे बहुत टेस्टी बना था। तो अच्छा, पता नहीं मेरे दिल को कहीं न कहीं ऐसा एहसास हो रहा था कि शायद वो स्वीकार नहीं हुआ। अब पर मैं क्या करती? मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा, जिस वक़्त मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी और हम सब खा रहे थे, उस वक़्त हमारे घर में प्लम्बर आए हुए थे और वो कुछ काम कर रहे थे। मेरे ज़हन में तो आया कि मैं इनको भी पूछूँ, बट पता नहीं क्यों मैंने नहीं पूछा। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, अगले दिन जब मैंने सत्संग सुना, तो मेरे सामने वही सत्संग आया जिसमें आंटी जी भोग लगा रही थी। मतलब पहली बार कड़ा प्रसाद बना रही थी और उन्हें भी भोग लगाना था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी को भोग कैसे लगाना है। तो उनके घर में भी एक इलेक्ट्रिशियन आए हुए थे और उन्होंने उसको खिलाया। तो मतलब मुझे कहीं बहुत बहुत बुरा लगा कि मेरे ज़हन में आया भी था और फिर भी मैंने नहीं पूछा उस प्लम्बर से कि आप खाएँगे या नहीं खाएँगे। बट फिर भी मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी और शुक्राना किया। तो मतलब ऐसे छोटे-छोटे बहुत सारे सत्संग हैं, लेकिन मेरी परेशानी तो अभी सॉल्व नहीं हुई है। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं अपना बड़ा सत्संग भी रिकॉर्ड करूँगी। हालाँकि मैंने तो यही सोचा था कि जब मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा या सब कुछ ठीक हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा, तभी मैं सत्संग रिकॉर्ड करूँगी। थोड़ा डर भी लग रहा था कि पहली बार ही कर रही हूँ और मैं तो ये सब कुछ जानती भी नहीं हूँ, कैसे क्या होता है, और मेरे आस-पास भी ऐसे लोग नहीं हैं, मतलब मेरे परिवार में या मेरे मोहल्ले में, जो गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानते हो। तो मैं बिल्कुल नई हूँ, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था। बट आज ही मैंने वो सत्संग सुना कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं अपना छोटे सत्संग भी रिकॉर्ड करूँ, मैं बड़े कुछ होने का वेट ना करूँ। मतलब सत्संग सुनने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है, सुनाने वाले को भी ब्लेसिंग मिलती है, उसके कर्म भी करते हैं। तो मैं पहली बार ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए संगत जी और गुरुजी तो मुझे माफ़ करिएगा। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी और सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपको महसूस कर पाती हूँ, मुझे पता है कि आप हैं, लेकिन क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तो डर लगता है कभी-कभी कि पता नहीं आप मेरा भला करेंगे, नहीं करेंगे, जैसे आप सबका भला करते हैं। बट फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा जिस दिन मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी, हमें इतना ब्लेस्ड सत्संग सुनाने के लिए। एंड शुक्राना आंटी जी, जो आपने बहुत ही प्यारा और ब्लेस्डफुल जो सत्संग है, एक मोटिवेशनल सत्संग हमारे साथ शेयर किया। संगत जी, तो देखा आपने, गुरुजी हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में जो है ब्लेस कर सकते हैं और वो करते भी हैं। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास बनाए रखें, गुरु जी का शुक्राना करते रहें, सब्र करें, और जो है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं है उसके लिए भी शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी, हमें हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना, हमारा विश्वास कभी ना डोले और हम पे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कभी ना हावी हो। जय गुरु जी।